हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हम करेंगे अध्याय 2, उसका श्लोक संख्या 57। अध्याय का जो नाम है वो है गीता का सार। इस अध्याय को सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर सेकंड, वर्स नंबर 57। यः सर्वत्रान् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। आपकी टर्न, आप लोग गाइए सभी। यः यः सर्वत्रान् सर्वत्र प्राप्य अशुभम् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। हरि बोल। बहुत अच्छा गाया आप सब भक्तों ने। शब्दार्थ यह जो सर्वत्र सभी जगह, अनभिस्नेह स्नेह शून्य, ततः उस प्राप्त करके, शुभ अच्छा अशुभ बुरा, न कभी नहीं, अभिनंदती प्रशंसा करता है, ना कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका प्रज्ञापूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठता अचल। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ तथा बुरे यानी कि अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से छूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। ठीक है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना ही अशुभ के प्रति प्राप्त होने पर उससे वो घृणा करता है, वह क्या कहलाता है, अपने ज्ञान में पूर्ण स्थिर होता है। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये पहले भी पढ़ा था हमने ना। तो इस श्लोक में भगवान कर्मों के अकॉर्डिंगली प्राप्त होने वाले अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जो हम झेलते हैं, उसमें संभाव रहने का उपदेश दे रहे हैं। अच्छे में बुरे में, है ना, यहाँ पे लिखा ना, जीवन में क्या होता है, उथल पुथल आती रहती है। उथल पुथल, उथल का मतलब ऊंचा, पुथल का मतलब नीचा। चाहे अच्छा हो या बुरा, शुभ शुभ हो जाए अशुभ हो जाए, उसे व्यक्ति क्या रहता है, अप्रभावित रहता है, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता। तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसको रहना समझना चाहिए कि ये बंदा जो है कृष्ण भावनामृत में स्थित है, स्थिर है, स्टेबल है। अब मनुष्य के विगत कर्मों के अकॉर्डिंगली उसे जीवन में सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, मान भी उसका होता है, अपमान भी होता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कोई तारीफ भी करेगा, कोई बदखोइयां भी करेगा, है ना, कोई अपमान करेगा, कोई बदनामी करेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई आदर करेगा, कोई निरादर करेगा। लेकिन जो मुनि होते हैं, यानी कि जिनकी बुद्धि संभाव को प्राप्त कर चुकी होती है, वो इन डुअलिटीज में, द्वैतों में नहीं फंसते हैं, द्वंद्वों में नहीं फंसते हैं। वो इनको एक ही भाव से ग्रहण करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला बोला जा रहा है कि ऐसे लोग जो है वो क्या कहलाते हैं, स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो हमने सफलता असफलता वगैरह के बारे में भी चर्चा की है। हम लोग सुख दुख की भी चर्चा करते रहते हैं, साथ साथ में स्वयं को कैसे व्यक्त करता है व्यक्ति, होता है क्या शुभ समय में, जैसे कोई अच्छा टाइम आया ना, अपना अच्छा टाइम आ गया, यस यस, हिप्पी हिप्पी,
है ना, रॉकिंग रॉकिंग मैन पार्टी पार्टी पार्टी, यस यस यस, ऐसे करके उछलेगा। और जब अशुभ टाइम आ गया, यानी कि दुखी हो गया, दुख वाला समय आया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हो, फिर बुरा बुरा लगेगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना ही अशुभ को प्राप्त होने से उससे क्या करता है, घृणा करता है। कृपया अपना कैमरा ऑन करके अटेंडेंस लगवा दो। अह, हरे कृष्ण। माता जी जो है उनकी दीक्षा हो गई है। माता जी आप अपने दीक्षित नाम से आया कीजिए। जी हरि बोल। जी। क्या हरे नाम मिला आपको महाराज जी से, क्या नाम दिया महाराज जी ने? शुभ गोपिका देवी दासी। हाँ, आपके नाम में शुभ है। आज श्लोक में भी शुभ के बारे में पढ़ा रहे। अपना नाम, अब जब दीक्षा हो जाती है ना, फिर अपने नाम से आना चाहिए। ठीक है, माता जी जी को जी। सभी मुबारकबाद दें, माता जी को सभी भक्तजन जो है मिलकर माता जी के लिए हरि बोल बोले। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोल। हरि हरि बोल, बहुत बोल। अच्छा नाम, नाम ही बहुत अच्छा माता जी का दिया है। प्रणाम। हाँ, हरि बोल। दासी माता जी, बहुत सुंदर नाम मिला है। थैंक यू सो मच। कृपा है आप सब की। बहुत सुंदर। ठीक है, तो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो ताकि आपकी अटेंडेंस को लगाया जा सके। बार बार मत कहलवाओ, मेरा आगे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को बुखार बहुत तेज है। इस वक्त 103 फीवर में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और धन्य है वो लोग जिनको बोलो चैंटिंग सेशन में नहीं आया, तबीयत खराब चल रही है क्या, हिचकी लगी थी माला नहीं कर रहे, जुकाम लगा था माला नहीं कर रहे। मैं भी हूं ना 103 वाला, वो बैठा हूं ना यहाँ पे पढ़ाने के लिए। चलो। तो इंसान को क्या होना चाहिए, ना तो शुभ की प्राप्ति से ज्यादा खुश होना है, ना अशुभ प्राप्त होने पर उससे घृणा करनी है। वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। श्री प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि मैंने आपके मंदिर देखे, ये मंदिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो नहीं बने हुए हैं आपके। तो प्रभुपाद ने बोला वास्तुशास्त्र है वो क्या होता है, तो क्या मतलब है इसका? तो उस बंदे ने बोला कि वास्तुशास्त्र का मतलब होता है कि पॉजिटिव एनर्जी मंदिर में आए और नेगेटिव एनर्जी मंदिर से बाहर चली जाए। प्रभुपाद ने बोला कि हमारा वास्तुशास्त्र जो है वो तो बड़ा ही सिंपल है। हमारा वास्तुशास्त्र है इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यतो यामि ततो नरसिम्हा, बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये। यहाँ नरसिंह भगवान है, वहां नरसिंह भगवान है, जहां जहां मैं देख रहा हूँ वहां वहां पे नरसिंह भगवान है, बाहर नरसिंह भगवान है, दिल में नरसिंह भगवान है। हे नरसिंह भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। अब नरसिंह भगवान यहाँ पर भी है वहां पर भी है, तो फिर नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ जाएगी इस मंदिर में? किधर से घुसेगी नेगेटिव एनर्जी, कहाँ से आएगी? और पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से बाहर जाएगी, क्योंकि भगवान यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद है, तो पॉजिटिव एनर्जी बाहर क्यों जाएगी भला छोड़कर, इधर ही रहेगी। तो हर जगह तो नरसिंह भगवान है। तो मतलब भले ही मंदिर वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना है या नहीं बना है, अगर नहीं बना है जो कि शुभ माना जाएगा एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन प्रभुपाद जी क्या करे, है ना, प्रभुपाद ने क्या बोला कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है प्रभुपाद जी को इस बारे में। अगर किसी ने बोला प्रभुपाद जी मंदिर जो है ये तो गलत बन गया वास्तुशास्त्र के हिसाब से, प्रभुपाद जी को फर्क ही नहीं पड़ता। ही इज लीस्ट बॉदर्ड। तो जब भक्ति आती है तो सारा शुभ अशुभ के परे हो जाता है, सारा हिसाब किताब परे होता है। इनफैक्ट वेस्ट में एक समय ऐसा था, किसी ने हमारे इस्कॉन टेम्पल के ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण किया, बम बम मारा मारा, बम फेंका मंदिर के ऊपर आंगन में जाकर। इसकी वजह से थोड़े बहुत भक्तों का नुकसान हुआ, और मंदिर में जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो ये बात श्रील प्रभुपाद जी को पता चली। तो प्रभुपाद ने आकर सबको बोला कि नरसिंह आरती सिखाई वहां पर आकर, कि नरसिंह भगवान सब प्रकार के अमंगल को दूर करते हैं, जो भक्ति में अवरोध होता है उसको भी दूर करते हैं। तो उनके लिए कर्मकांडी उपाय नहीं किया कि हम केले के पेड़ की पूजा कर लेते हैं, परिक्रमा करके आते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये कुछ नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा हम नरसिंह भगवान की आरती किया करेंगे, और सबको सिखाई। तो प्रभुपाद शुभ क्या है शुभ क्या है इसकी परवाह नहीं करते थे। अभी हमारे भी यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं, चांद चढ़ाने वाले, क्या बोल रहे हैं इनको, इनको बोला गया कि महाराज जी के लिए 11 बारी कम से कम नरसिंह कवच का पाठ करना है, कक्षा में आया करो। ये मसरूफ इतने ज्यादा है कि ये लोग आते ही नहीं है।
कल पता है मतलब कि अपने ग्रुप से बंदे भी नहीं आए। गुरु महाराज जी के जो दीक्षित डिवोटीज है हमारे, वो क्या बोलते हैं आपका, जो गुरु महाराज जी से दीक्षा जिन भक्तों ने ली हुई है ना, हमारे गुरु भाई गुरु बहन, वो लोग भी नहीं आए। मैंने किराए के लोग थोड़ा लेकर आ रहे कि नरसिंह कवच का पाठ करो। खुद सोचो ना, अपना दिमाग लगाओ, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती महाराज जी के प्रति। एक वैष्णव है, बीमार है, हाँ, और हमारे लिए देखो वो कितना कर रहे हैं। ये माता जी मिलकर आई है महाराज जी से रिसेंटली, पूछो इनसे माता जी के महाराज जी का क्या हाल है, पूछो इनसे। ऐसे पीड़ा में, ऐसे कष्ट में भी महाराज जी एक तो बहुत इतने दर्द बहुत में, पीड़ा में। इतनी प्रॉब्लम में, और दूसरों को फिर भी पाप मुक्त किए जा रहे हैं, उनके पाप अपने ऊपर लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। ऐसे वैष्णव के लिए हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि माला कर ले उनके लिए या नरसिंह कवच का पाठ कर ले उनके लिए। हम अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। जिसने आपको मंत्र दिया उसके लिए क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहे ना। कितनी गलत बात है, कितनी सेल्फिशनेस वाली बात है ये। कितना मतलबी पना है ये, मतलब दुनिया के अंदर की दीक्षा भी लेनी है और माला भी नहीं करनी है। कितना गलत है ये। 11 बारी मतलब कि जो जिन उन मैंने बोला है कि वो लोग गाया करे पाठ, वो बच्चे करे जो फ्लंटली बोल लेते हैं, जिनको टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब कि फटाफट जो बोल दे ना, उन्हीं लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई है, उन्हीं लोगों को बोला हुआ है। फिर गायब है, फिर गायब है। जिम्मेदारी ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। फिर कहते हैं हमें सेवा नहीं है, हमें सेवा नहीं है, हमें सेवा नहीं है, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो। मंदिर में जाएंगे, मंदिर के जो भगवान है ना, वो तब खुश नहीं होता जब आप किसी भक्त को निग्लेक्ट करके भगवान की सेवा करने आ रहे हो। भगवान तभी खुश होते हैं, भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके पार्षदों का, जब उनके भक्तों का आप सम्मान करते हो, आदर करते हो, उनकी सेवा करते हो। और वैष्णव की सेवा उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरह से वैष्णव चाहता है, उस तरह से उसकी सेवा होनी चाहिए। तो नरसिंह भगवान का कवच का पाठ करेंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। आप भक्तजन जो है वो आया करो। चैंटिंग सेशन 11 से लेकर 3 बजे तक महाराज जी के लिए होता है। सुबह वाला जो टाइम रखा हुआ वो हमने अपने लिए रखा है। तो जिनकी सुबह वाली माला कंप्लीट हो जाती है, फिर वो सेशन में बैठ के महाराज जी के लिए भी 1 माला, 2 माला, 4 माला, 5 माला, जितनी होती है वो कर लेते हैं। ठीक है। तो नहीं प्रभु जी, आपके केले की बात नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, नहीं प्रभु जी आपके केले की बात नहीं, ओवरऑल मैं सबको बोल रही हूँ। व्यस्त होते हैं, पूरी दुनिया तो व्यस्त नहीं हो जाती ना। कहने को देखो, हमारा जो ग्रुप है, मेरा अकेला का जो चैनल है, उसका एक चैनल में है 4256 लोग। ठीक है। यहाँ पे जो क्लास की स्ट्रेंथ होती है, इस कक्षा में जो बच्चे आते हैं वो है 45 लोग। दूसरा जो चैनल है उसमें आते हैं 1351 लोग। जो फेसबुक पे पेज चल रहा है जिसमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त डिवोटीज, वो है 3.5 मिलियन लोग। महाराज जी का जो पर्सनल टेलीग्राम का चैनल है उसके है 25,000, 2500 से ऊपर लोग। महाराज जी का जो व्हाट्सएप चैनल जिसको मैं हैंडल करती हूँ उसके हैं 690 लोग, 690, 695 लोग। फिर ये कहाँ पे है? फिर कहते हैं हमारे 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 खाते में सेवा नहीं लगती। आपके ऊपर बड़ी कृपा, आपको इतनी सारी सेवाएं मिली, हमें कोई सेवा नहीं दे रहे हो, हमें कोई सेवा नहीं दे। जब इनको सेवा का मौका दिया जाता है, फिर ये दुड़की हो जाते हैं। दुड़की समझते ना? दुड़की मतलब 9 2 11 हो जाते हैं, खिसक जाते हैं। ऐसे थोड़ा करना चाहिए। तो नरसिंह कवच का पाठ करने के लिए आओ। जिन जिन आपके जो जो संपर्क में हैं, जो जो डिवोटीज हैं, जो जो अच्छा आपको लगता है कि वो गाते हैं, बोलते हैं, फ्लंटरी गा सकते हैं, 5 7 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, आप उनको लेकर आओ। ठीक है, उनको लेकर आओ। तो महाराज जी के नरसिंह कवच का पाठ हम लोगों ने करना है। तो प्रभुपाद ने कोई कर्मकांडी उपाय नहीं किया। उन्होंने बोला हम खाली नरसिंह आरती किया करेंगे, और सभी भक्तों को नरसिंह आरती सिखाई। तो प्रभुपाद शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इसका इसका उनको कोई सरोकार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था इस चीज से, कोई परवाह नहीं करते थे, कोई फिक्र फाका नहीं था उनको इस चीज का। वो कहते थे भाई हम तो भगवान की शरण में है, बस यही यही ठीक है, और यही बहुत है हमारे लिए कि हम भगवान की शरण शरण में है। तो भक्ति है, यही भक्ति है। भक्ति ही शुभ है। जो अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, तो शुभ ही शुभ है। चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ तो उस समय बड़ा अशुभ समय था। क्यों? क्योंकि उस टाइम था, रात का चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। इस बार जो गौर पूर्णिमा आई थी ना, वो सेम नक्षत्र में पड़ी थी। रात्रि का मतलब सेम टाइम था वो पूरा, सेम एग्जैक्ट वही टाइम था, वही नक्षत्र थे सबके सब। तो रात्रि का समय, चंद्र ग्रहण का समय, सब लोग दुखी हो रखे हैं कि हाय ये तो बड़ा बुरा टाइम आ गया, अशुभ टाइम पर बच्चा पैदा हो गया है। तो सभी भक्तों ने क्या किया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हरि 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 हरि, भगवान का नाम ले, हरि 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 हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कर्मकांडी लोग जो थे वो भी ये करते, हरि 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 हरि। ठीक है। और भक्ति में भक्त भी मतलब कर रहे थे हरि 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 हरि। और जो नास्तिक लोग हैं वो भी करते हरि 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 हरि।
तो क्या हो गया, सभी लोग हरी 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 कर रहे हैं। तो जब हरी हरी बोलेंगे तो अशुभ टाइम की घड़ी है ना, लेकिन हरी बोलने से क्या हो गया, वो शुभ समय हो गया, है ना। और अगर जो टाइम ही ऐसा चंद्र ग्रहण का टाइम है अशुभ है तो अशुभ ही रहेगा, अशुभ घड़ी शुभ ही रहेगी, तो भी वो हरी 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 ही कर रहे हैं, हरी 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 ही कर रहे हैं। तो जो अशुभ है वो भी शुभ हो गया, क्यों, क्योंकि भगवान की उपस्थिति में सब कुछ शुभ हो जाता है। भगवान की भक्ति में लगने का ये इम्पोर्टेंस है, ये महत्व है। मतलब कि मैं आपको ये बताऊं, जैसे हाँ, जैसे जो भगवान के भक्त है ना, वो अपने बोल रहे हैं हरी 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 हरी, वो मतलब प्रेम से बोल रहे हैं हरी 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 हरी। और जो मायावादी छायावादी लोग हैं, वो उनको चिढ़ा चिढ़ा के बोल रहे हैं हरी 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 हरी। वो ऐसे ऐसे करके उनको चिढ़ा चिढ़ा के बोल रहे हैं कि मतलब कि प्रवोक कर रहे हैं कि देखो ये बड़े लगे हुए हरी 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 ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे ऐसे करने वाले, चिढ़ाने वाले ना, उनको भी फल मिला इस चीज का। मतलब फल मिला, मतलब कि उनकी, चाहे वो चिढ़ा रहे, कहते हैं ना भगवान का नाम आप जिस मर्जी भाव से लो। जैसे कोई व्यक्ति प्रेम से बोल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरे बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे ऐसे करके होते ना, जो मतलब नास्तिक टाइप के लोग होते हैं, वो आपको चिढ़ाने के लिए आ जाते हैं। जो नास्तिक वाले लोग होते हैं वो आपको चिढ़ाने, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम दे दे, है ना, बड़े लगे हुए ऐसे से कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं उनका भी नाम स्वीकार कर लेते हैं, भगवान इतने ज्यादा कृपालु है, इतने ज्यादा दयालु है, भगवान उनका नाम जो है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, वो जो घड़ी थी, यानी कि चंद्र ग्रहण का जो समय जिसको अशुभ टाइम माना जाता है, उसमें उन लोगों ने क्या किया, भगवान जी की भक्ति भजन करके, मतलब कि अपना टाइम जो था वो क्या बोलते हैं, उस समय को उन्होंने बना दिया, शुभ ही बन गया वो टाइम भी। वो शुभ नहीं रहा फिर, क्योंकि हरि का नाम क्या है, भगवान कहते हैं ना, मतलब कि भगवान का नाम हर परिस्थिति को, हर कंडीशन को, हर एनवायरनमेंट को शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है। तो ऐसा हुआ। ठीक है, अभी 6:15 ही बजे हैं, मतलब 15 मिनट में हमारा ये श्लोक कंप्लीट हो गया। तो आप लोग क्या चाहते हो, हम पढ़े आगे या बस करें, या भागवतम महापुराण पढ़ना चाहते हो या भगवत गीता का श्लोक करवा दूं? हाँ 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 हाँ, ठीक है। डिवोटीज कह रहे हैं भगवत गीता ही करवा दो, अच्छा लग रहा है, मैसेज जिता रहे हैं। आप लोग भी बताओ क्या करना है, गीता करनी है या भागवतम करना है? फटाफट से मैसेज दे दो, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे। चलो पहले ये वाली क्लास को वाइंड अप करती हूँ, फिर आप लोग सोचो, आप लोग सोचने में भी बड़ी ट्यूबलाइट की तरह। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज की जय आप सभी भक्तजनों जय जय। माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी।